गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूवर्स, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो चुका है। बेटी मेरी रेडी होकर स्कूल जा चुकी है। अब रह गई है मेरी छोटी बेटी, उसको मैंने नाश्ता करवाना है और आज का प्लान है कि मैंने उसको नहलाना भी है आज। और उसको बड़ी मुश्किल से उठा लिया, लेकिन उसके बाबा जो है ना अभी तक उठे नहीं हैं। अब हमने उसको भी उठाना है, तो वो बार बार जाती है अपने बाबा के पास, घुस के सो जाती है। नाश्ता उसका पड़ा हुआ है और अब हम उसके सर पे ऑयलिंग भी करेंगे और उसको नहलाएंगे भी इंशाल्लाह। आज दिन का बच्चों वाली माँग तो वैसे ही नहीं बैठ सकती हैं, तो मैं दिखाती हूँ माशाल्लाह। उसके बाबा ये सोई है बेटी। हानिया खड़ी हो जाए। हानिया हानिया का नाश्ता पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा कि ठंडा हो रहा है। और ठंडा नहीं है, जल्दी से उठ जाएं। बाकी रूम में बड़ा गंद हुआ पड़ा है, अभी हमने सफाइयाँ करनी है। स्पेशली जब मैं मशीन पे बैठी होती हूँ तो काफ़ी कपड़े बिखरे होते हैं। तो बेटे हनिया उठ गई, जल्दी करें, ऑयलिंग करवाएं सर पे और फिर मम्मा नाश्ता करवाएगी और फिर हम नहीं करेंगे। चले उठ जाए, शाबाश शाबाश। अब जनाब सिलसिला शुरू हो गया हानिया को ऑयल लगाने का। हानिया को मैं ऑयल लगा रही हूँ। बच्चों को मैंने वैसे कभी नहीं नहलाया बगैर ऑयल के। ऑयल पहले मसाज करती हूँ बच्चों को, फिर घंटा डेढ़ घंटे बाद मैं उनको नहलाती हूँ। ऑयल मैं आजकल लगा रही हूँ इनको तारे मेरे का, वैसे मैं सरसों का भी लगा देती हूँ और कोकोनट ऑयल भी बच्चों को लगा देती हूँ। तारे मेरे का ऑयल बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, बच्चों बड़ों सब के लिए मतलब ठीक है ये ऑयल। इससे स्किन जो है ना, डैमेज स्किन भी बड़ी अच्छी रिपेयर कर देता है ऑयल। खैर ऑयल लगाते लगाते रिजवान सब कहते मुझे भी ऑयल लगा दे, तो मैंने फिर रिजवान सब का भी मसाज करना शुरू कर दिया था। मसाज के बाद फिर हम जनाब शुरू हो गए हानिया को नाश्ता करवाने। हानिया नाश्ता करते हुए बड़ा इंजॉय करती है, बड़ी चिल में रहती है और नाश्ता करते हुए तंग भी बहुत करती है मुझे। अगर उसको ये कह देना कि हानिया आप तो नाश्ता करके बहुत पावरफुल हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो माशाल्लाह, तो फ़ौरन उसके बाबा के ये कहना होता है और वो फ़ौरन से पहले ना उठ के खड़े होके हमें दिखा देती है कि बाबा मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, नाश्ता पूरा फिनिश किया है मैंने, बड़ी पावरफुल हो गई हूँ मैं। उसको बस यही शौक़ है कि मम्मा मैं जल्दी जल्दी आपकी जितनी बड़ी हो जाऊँ। मैं कहती हूँ बेटे छोटी ही ठीक हो, इसी में मौजें और इसी में इंजॉय करो छोटे होके। खैर हानिया पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों ने पढ़ना था स्कूल से आके, उनको काम मिला हुआ था, तो मैंने इरफा हानिया दोनों को बिठा लेती हूँ। मैं कहती हूँ बेटे पढ़ो मेरे पास बैठ के, तो स्कूल का सारा काम करवाना मैं शुरू करवा देती हूँ। होमवर्क जो भी मिलता है उसको वो मैं। अब हानिया की शरारतें देखें, इसने हर वक्त शरारतें करनी, इसने पढ़ने बैठना, खाने बैठना, सोते वक्त हर वक्त ये बच्ची ने शरारतें करती रहती है। कोशिश करती हूँ इसको भी पास बिठाती हूँ, मैं कहती बेटे आप भी पढ़, लेकिन उसका डांस हर वक्त चालू ही रहता है। खैर इसको मैं पढ़ाना शुरू कर दिया है। हानिया को भी मैंने कहा बेटे आप भी थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ थोड़ा सा आप भी सीखो मेरे से, क्योंकि इसका मैंने एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो मैं कहती स्कूल जाने से पहले पहले ये ना सीख ले। तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरी खुल गई डायरी। मैंने देखा डायरी पे क्या इरफा को मिला हुआ है। जैसे ही मैंने डायरी खोली तो जनाब उसमें बिल फटा हुआ था, हमारा वाउचर आ गया था फ़ी का। सोचा चले ये भी एक हमें देना था, रिमाइंडर हमारे पास आ चुका था। तो इरफा खुश हो रही थी, मम्मा अब मैं इसके पीछे ड्राइंग करूँगी। उनको बस यही होता है कि जो वाउचर आएगा मैं ड्राइंग करूँगी। पढ़ के भी बच्चे है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खाने बेटा मूंगफली, मूंगफली में नाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मामा गए बिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। ला 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 ला, ये पोइम अच्छी लगी। फाइनली बच्चों को मैंने स्कूल को पढ़ा दिया, बच्चों को पढ़ा दिया मैंने। अब उनका टाइम हो गया मस्जिद जाने का। माशाल्लाह बाकी भी घर के बच्चे हैं जो मस्जिद जाते हैं। चलें बेटा, ये मेरी छोटी बेटी हानिया जॉन बेबी जिसको हम कहते हैं। चलें बेटा आप लोग मस्जिद जल्दी करें। शाबाश शाबाश शाबाश।
फाइनली बच्चे भी मस्जिद चले गए हैं। अब माओ को पीछे से टाइम मिलता है कुछ ना कुछ करने का, वो काम जो बच्चे नहीं करने देते हैं। तो अब मैंने करना है कि गर्मियों के कपड़े हम लोगों ने निकाले हैं, लेकिन ना सारे एकदम से प्रेस नहीं होते हैं। तो अभी हम लोग घर में रेशमी कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, अभी बेर हो जाते हैं ये कपड़े भी। तो मैं करती हूँ रोज़ 1-2 ड्रेस जो है ना प्रेस कर लेती हूँ। तो अब लाइट आ गई है तो मेरे ख्याल में ना मुझे कपड़े प्रेस कर लेने चाहिए। जनाब हमारा भी अब प्रोग्राम चालू हो चुका था, हम कपड़े प्रेस किए जा रहे थे जल्दी ताकि हम बच्चों के आने से पहले काम निपटा लें। फिर थोड़ा सा काम और भी करना था। मैं सिलाई कर रही थी हानिया की येलो कलर की जैकेट, जो कि इसके ऊपर जितनी भी कढ़ाई की हुई है वो सारी अम्मी ने की है, अम्मी बच्चों की दादों ने की है। अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी कढ़ाइयाँ करती है। किसी दिन अम्मी की कढ़ाइयों पे भी हम छापा मारेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अम्मी की कढ़ाइयाँ बहुत आउट क्लास होती हैं। हानिया की ये जैकेट थी, मैं उसको सिलाई करना था, मैंने ये उसके ईद का सूट था तो वो बड़ी उसको खुशी थी इस चीज़ की कि मम्मा जल्दी जल्दी सिलाई कर ले। सारा दिन बच्चों में टाइम बहुत कम मिलता है मुझे सिलाई करने का, तो मैं बस जब भी टाइम मिले ना तो मैं फ़ौरन से पहले ना बच्चों के कपड़े सिलाई करना। आनिया आप मस्जिद से पढ़ के आ गई हैं मेरी जान? क्या पढ़ा? पड़ा। अब मैं आ गई हूँ थोड़ी सी बाहर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ना घर में वैसे तो रोज़े हैं, वॉक तो नहीं होती, लेकिन बाहर थोड़ी सी ताज़ा हवा लेने के लिए आ जाती हूँ, थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए आ जाती हूँ मैं। जनाब अब यहाँ पे हो चुकी है रात और बच्चों की पेट पूजा का कर रहे हैं हम इंतज़ाम। मैं धड़ाधड़ रोटियाँ पका रही हूँ बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं जल्दी से खाना खाएँ और खाना खा के सो जाएंगे। अगर जल्दी सो जाते हैं तो फिर वो माशाल्लाह से फिर उठते भी जल्दी हैं। बस उनके लिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, उनके बच्चों की रोटियां पका के। तो फिर आज हमने लगता है सालन में बनाया था टिंडियों का सालन, मुझे तो बहुत पसंद है। और बच्चों के लिए मैं अब खाना लेके आ गई हूँ, लेकिन बच्चों को कोई होश नहीं है। इन बच्चों को जितना मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी मिन्नतें कर लो, खाना उनके आगे पड़ा देखो, और उनकी जो तवज्जो है ना सारी एलईडी के ऊपर है। एलईडी पे बस एलईडी लगी हो या हाथों में मोबाइल हो तो बच्चे नहीं करते। एलईडी पे लग रहे हुए हैं कार्टून देख रहे हैं बड़े मगन हो के, बड़े शौक़ से, और बड़े ना कोई पता नहीं है कि हमारा खाना ठंडा, और बार बार कह रही हूँ बेटे खाना खाओ, हानिया इरफा खाना खाओ, कोई पता नहीं है। बताएं जी अब हम क्या करें, इनका कोई समझ से बलाता रहे बच्चे। खैर अल्लाह अल्लाह करके इन बच्चों को मैंने खिलाया है खाना, मैंने खुद ही खाना खिलाना शुरू करवा दिया इनको। लेकिन लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें चैनल